एक गांव जहां तिम्बा भोम्बा नाम के दो लड़के रहते थे। उन दोनों ने एक जोड़ी तोते पाल रखे थे। एक बार उन दोनों ने एक जुआ खेला। वह इस प्रकार था। तिम्बा ने तोते का गला पकड़ा और बोम्बा से पूछा, बता यह तोता अब मरेगा कि जिएगा। यह मामूली सा प्रश्न नहीं था, काफी जटिल प्रश्न सामने था। जवाब में बोम्बा यदि यह कहता कि तोता बचेगा, संभावना यह थी कि तिम्बा तुरंत उसका गला दबा देता, और जवाब में बोम्बा यह कहता कि तोता जिएगा, तब भी तिम्बा कुछ ऐसा कर सकता था कि तोते को उड़ने देता। दोनों तरफ से समस्या थी, इसलिए बोम्बा ने तिम्बा से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। अब बोम्बा अपनी इस स्पर्धा में विजयी होने के लिए अनुभवी लोगों के पास गया, गांव-गांव घूमा। इस एक सरल सी समस्या की पूर्ति के लिए उसने सैकड़ों लोगों से जवाब मांगा। कहीं पर भी उसकी समस्या पूर्ति नहीं हुई। अंत में उसे रोना आ गया। निराश होकर वह कहीं जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर घास चराने के लिए एक ग्वाला गौओं को ले आया था। तब बोम्बा एक पेड़ तले रुआसा चेहरा लिए सुस्ता रहा था। उसको इस अवस्था में देखकर ग्वाले को दया आ गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा यह रुबासा चेहरा लिए यहाँ क्यों बैठे हो? बोम्बा का उससे या किसी से बोलने का मन नहीं था, मगर ग्वाला भी अपने प्रश्न का जवाब मिले बिना हटने को तैयार नहीं था। फिर उदास अंदाज में ही बोम्बा ने जवाब दिया कि बड़े बड़े लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके, तो तुम क्या मेरी समस्या को दूर करोगे? ग्वाले ने कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, मगर इतना तो सच है, मुझसे अपनी बात कहकर तुम्हारा मन हल्का जरूर होगा। बताओ तो क्या बात है? फिर बोम्बा ने सारी बात दिल खोलकर उसके सामने रख दी। ग्वाले ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे जो लगता है वह मैं कहकर दिखाऊंगा। इस पर बोम्बा ग्वाले के साथ अपने गांव लौटा। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। गांव के सब लोग वहां आकर जमा हुए थे। कुछ लोग कौतूहलवश तो कुछ लोग दिलचस्पी से वहां पर इकट्ठे हुए थे। ग्वाला तिम्बा के करीब आकर बैठ गया। पंचायत शुरू हुई। तिम्बा ने ग्वाले के आगे भी अपना वही प्रश्न रखा। अब ग्वाला भी एक तरह से पंचों का अंग बन गया था। चर्चा में उसकी भागीदारी शुरू हुई। ग्वाला अपने साथ भेड़ चराने वाला एक डंडा लेकर आया था। ग्वाले ने वह डंडा तिम्बा के सिर पर रखकर पूछा, तिम्बा पहले यह बता कि यह डंडा अब तुम्हारे सिर की खबर लेगा या चुप ही रह जाएगा? तिम्बा उसका क्या जवाब देता? वह पानी पानी हो गया। उसकी भी वही हालत बननी थी जो कि तोते की थी। अब ग्वाले ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। बोम्बा ही नहीं, सारा गांव ग्वाले की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक बन गया था। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।